ये मेरे प्यारे साथियों, तो आज की क्लास में है आपको प्रकाश में निर्वात, है ना। इसका पहला पार्ट आप लोग देख लिए होंगे। तो आज दूसरा पार्ट देखिए क्या है आपका फिजिक्स चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, सबसे पहले प्रकाश निर्वात में यानी कि शून्य, जहाँ पर कि वायु नहीं होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रकाश निर्वात यानी शून्य या मुक्त आकाश में, यानी मुक्त आकाश में जहाँ पर कि कोई वायु नहीं होता है, है ना। आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हम बता रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो होती है निर्वात में कितने, 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर तय करता है, आपको समझना है। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में कितना है, 3 लाख, है ना, 3 लाख प्रति सेकेंड होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में प्रति सेकेंड कितना है, तो कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है जल में प्रकाश की चाल की गति। अब देखो, जल में प्रकाश की चाल की स्पीड कितना होता है, वो तो निर्वात में है जहाँ वायु नहीं है, कुछ नहीं है। जल में प्रकाश की चाल की स्पीड क्या होता है, जल मतलब पानी, है ना। पानी में प्रकाश की गति तो कह रहा कि 2,25,000 किलोमीटर, कितना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में उतना दूर पार करता है ना। अगला है कांच में प्रकाश की गति। कांच मतलब शीशा, है ना। कांच का मतलब शीशा। शीशा में प्रकाश की चाल जो है कितनी गति से चलती है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर कवर कर लेती है ना। और जल में 2,25,000 किलोमीटर, और निर्वात में 3 लाख के आसपास, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब वायु में बस 3 लाख से थोड़ा सा जरीमनी कम, बरसाते वायु में ही उतना ही होता है। वायु की अपेक्षा पानी में प्रकाशता सघन माध्यम है। अब देखो, वायु की अपेक्षा, तुम लोग को हम पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सघन होता है किसको बोलते हैं, जब विरल और सघन बताए थे। विरल होता है वायु जब रहेगा तो विरल होता है, वायु में जब रहेगा क्या, किरणें, तो विरल कहलाता है। वही कांच या पानी में घुसेगा तो वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन होता है। तो वही कह रहा है कि वायु की अपेक्षा पानी में प्रकाशता यानी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम है। पानी के अपेक्षा वायु की प्रकाशता क्या है, विरल माध्यम है। अब कह रहा कि आवर्तनांक किसे कहते हैं। जी, सवाल यहाँ उठता है, आवर्तनांक किसे कहते हैं। तो आसानी से समझना, ध्यान से, तुम्ही को कह रहे हैं, है ना। आवर्तनांक किसे कहते हैं। सवाल पूछने में कंजूसी नहीं है, एकदम तुरंत टपाटप क्या करना है, टाइप करना है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आवर्तनांक किसे कहते हैं ये समझना है, तो उत्तर में लिखना है शून्य में प्रकाश की चाल, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे संकेत करते हैं, सी से। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या सूचित करते हैं, भी के। अनुपात को क्या होता है, आवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। निर्वात में और विरल में, निर्वात में और विरल में, शून्य में, ठीक है, शून्य में और विरल में। तो यहाँ पर जो है चाल, इसका संकेत सी है और इसका विरल में क्या है, भी है। अब कह रहा है कि किसी माध्यम का आवर्तनांक बराबर सूत्र होता है। सूत्र होता है, क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तुम इसको लिख सकते हो n बराबर सी बटे भी, इतना, है ना। n बराबर सी बटे बी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखना, प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म से भी क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान देना बाबू प्यारे हमारे रसगुल्लों गोलगप्पों, है ना। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि किसी भी कोण पर झुके, कह रहा है किसी भी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शिक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो समझते हैं अपवर्तन पृष्ठ किसे कहते हैं। क्या समझते हैं,
अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जी देखिए, अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं देखना है, ये अगला क्वेश्चन है। प्रकाश का आवागमन, आवागमन का मतलब समझती हो ना बच्ची, मेरे प्यारे रसगुल्लों गोलगप्पों, है ना। कहता है कि प्रकाश का आवागमन का मतलब आने जाने, है ना, जिसमें कि आसानी से आर पार हो जाए। तो आवागमन फिर है ना प्रिज्म के जिन, कह रहा है कि प्रिज्म के जिन दो फलकों से होता है उन्हें अपवर्तक कहते हैं। जिससे प्रकाश की आवागमन प्रिज्म के जिन दो सतहों से, सतह से आर पार होते हैं, उसको हम लोग अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। अब देखना, प्रिज्म त्रिभुजाकार एवं 5 सतहों से घिरा होता है ना। त्रिभुजाकार होता है, कैसा होता है ये प्रिज्म? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और उसमें 5 सतह से घिरा होता है। कह रहा प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर, जब प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होता है, क्या होता है? अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। जब उसका ये कोण बढ़ेगा अधिक, है ना, कोण बढ़ेगा, अपवर्तक कोण बढ़ेगा, तो उसका विचलन कोण भी क्या होगा? बढ़ेगा। कह रहा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश में अभी तुम जब 12-2 दोपहर बजता है तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं कैसा दिखाई देता है बाबू? प्यारी प्यारी बाबू, कैसा दिखाई पड़ता है? श्वेत दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? श्वेत। तो उसमें श्वेत में बहुत सारे रंग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए, यानी उसको अलग करने के लिए, उसकी रंगों को देखने के लिए हमको प्रिज्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। क्या करते हैं हम लोग? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, ताकि जो है उस श्वेत रंग में हमको कई रंग दिखाई पड़ते हैं, 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? एकदम कमेंट ठकाठक कर रहा है। अब देखना, प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। जी अभी बता रहे थे ना, प्रिज्म जो होते हैं, श्वेत प्रकाश जो होते हैं, जो हमारा प्रकाश श्वेत होता है, उजला होता है, तो उसको 7 रंगों में विभक्त करता है, दिखाने का काम करता है। कौन? प्रिज्म, ये वाला, है ना। कैसा दिखा, इधर से किरण आया, यहाँ पे 7 रंग तुमको दिखाई पड़ेंगे, है ना। लाल, पीला, हरा, बैंगनी, है ना, ये सब दिखाई पड़ेंगे। जी अगला देखना है, तो लेंस किसे कहते हैं? अब अगला आ गया कि लेंस किसे कहते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है। पारदर्शी का मतलब समझती हो ना बच्ची? जी पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें कि प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, है ना। प्रकाश का मतलब क्या होता है? पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, है ना। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा रहता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। जी यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे देखना, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन कौन से लेंस? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुम्ही को बोल रहा है जी। नहीं है तो भी कमेंट करना है कि नहीं है।